चलिए भाई, सोमवार की सुबह तो एक और इंटरेस्टिंग हफ्ते की हो रही है शुरुआत। हफ्ते की छोड़िए, पहले आज दिन की अहमियत समझिए। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन आप लोगों की स्क्रीन पे रिकॉर्ड हाई डिलीवर करते करते हम चूक गए थे। इंट्राडे में जो लेवल छुए थे दिन के हाईज, वो महज 22-23 पॉइंट दूर थे हमारे रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से। हालांकि रिकॉर्ड क्लोज हमने अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोज जरूर फ्राइडे के सेशन में डिलीवर करा, पर वो मामूली 22-23 पॉइंट से चूके और फ्राइडे को जहां जाके क्लोज हुए वहां से महज 61-62 अंक दूर है। 0.32% उछाल और हम नए कीर्तिमान स्टैब्लिश करते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। तो क्या आज इस माइलस्टोन को पार हम कर पाएंगे? इसी पर सब फोकस करने वाले हैं। वो अंग्रेजी में एक कहावत है ना, व्हेन द कैट्स अवे द माइस विल प्ले। आज अमेरिका के मार्केट्स बंद है। जून 10 की हॉलिडे, एक्सटेंडेड वीकेंड वो एंजॉय कर रहे होंगे। स्टेज तो एकदम सेट है। क्यूज दिखा देता हूं। एसजीएक्स निफ्टी पस्त है। जहां फ्राइडे को छोड़ा था कोई ऐसे क्यूज नहीं है, जहां छोड़ा था वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। तो 50-50 वाला मामला है आज बिल्कुल एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से। सारा एशिया स्क्रीन पर आएगा। ऐसे ही दबाव है वैसे एशिया में। कई सारे मार्केट्स 1/3, 3/4% के आसपास की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हैंगसेंग को छोड़ दीजिएगा, हैंगसेंग और शंघाई के बाजार अपनी चाल रहे, अर्थव्यवस्था के अपनी इश्यूज वो झेल रहे हैं। अदरवाइज थोड़ी सी नरमी के साथ ही एशिया में कामकाज होता हुआ, और वजह है यूएस के बाजार फ्राइडे के स्क्रीन पे 1/3 से 2/3%, तीनों बेंचमार्क्स दबाव में। हालांकि दबाव तो था। डाउ एक समय 180 पॉइंट ऊपर था, बंद हुआ 108 पॉइंट नीचे। इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर आएंगे, पर लार्जली थी तो सिर्फ मुनाफा वसूली के एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले। भाई यही अमेरिकी बाजार पिछले हफ्ते, इवन फ्राइडे के उस कमजोर वाले सेशन को भी एडजस्ट कर दूं तो पिछले हफ्ते एसएनपी 2.6% उछला, नैस्डैक में 3.25% का उछाल है। तो सिर्फ मेयर प्रॉफिट बुकिंग लगातार 6 दिनों की ताबड़तोड़ तेजी के बाद। आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम आज खुलेगा नहीं यूएस का मार्केट। जो फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं वो कल के इंडिकेशन दे रहे हैं, जो ट्यूसडे को सेशन होना है, पर पस्त पड़ा हुआ है। तो तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर रख दीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको कहां छोड़े थे फ्यूचर्स, कहां खड़े हुए। मिसाल के तौर पर डाउ दबाव में, वही दबाव एशिया डाइजेस्ट कर रहा है, और लकीली एसजीएक्स निफ्टी तो फिर भी फ्लैट ही समय ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। यह है इस सेशन की अहमियत, यह है इस सेशन के क्यूज। अब आइए हफ्ते की कहानी समझा देता हूं आपको। सेटअप, अच्छा सेटअप से याद आया, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, हम मेहनत करेंगे, वहां पे कोई छुट्टी उट्टी मारे उस समय कोई मतलब नहीं। हम 5 दिन ऑफिस आएंगे, कोई छुट्टी नहीं करेंगे, काम करेंगे। यह है हमारे इस हफ्ते का कैलेंडर आपकी स्क्रीन पे। और अब इस हफ्ते दरअसल 3 चीजें हैं जो हमें नजर रखनी है। एक, पीएम मोदी का यूएस दौरा वेडनेसडे ऑनवर्ड शुरू होने वाला है। बहुत अटकलें, बहुत खबरें, बहुत डील्स फील्स के सुबुगाहट सब चल रही है, तो ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो यूएस एफओएमसी के फेड के प्रेसिडेंट है जेरोमी पावेल साहब, उनकी कांग्रेस में टेस्टिमनी है। टेस्टिमनी मतलब औपचारिक बयान है, अर्थव्यवस्था के हालात, उनकी पॉलिसी रिलेटेड बयान। वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन है। लार्जली वेडनेसडे देखते हैं क्या निकल कर आता है वहां से। और तीसरा हमें नहीं भूलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, मॉनसून की चाल। अब तक जो थोड़ी बहुत बौछार हुई मुंबई में, वो लग तो ऐसा रहा है कि साइक्लोन और उसके रेपरकशन आजू बाजू के होंगे, इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। बारिश नदारत है। मॉनसून की चाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस हफ्ते हम सबको नजर रखनी है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें, इसमें जोड़ना चाहें तो जोड़ दीजिए। पिछले हफ्ते हमने बहुत सारे सेंट्रल बैंक के एक्शन होते हुए देखे थे। इस हफ्ते बैंक ऑफ इंग्लैंड अपना ब्याज दर में फैसला सुनाएगा, वो थर्सडे शाम को हमें आउटकम मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये लार्जली इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो इस हफ्ते की ब्यूटीफुली अहमियत हाईलाइट करते हैं। अब चलिए, ग्लोबली हुआ क्या है आज। पस जो इंडिकेशन हो रहे हैं, जो कृपा अटकी हुई है रिकॉर्ड हाइज के आसपास, उस पर बातचीत कर लेंगे। नीरज जी बगल में बैठे हैं। और वीरू लौट आए हैं भैया। एक्सटेंडेड नहीं, जैसे हम वीकेंड होता है स्किप वाला, इनका पॉज वाला था। हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे फेड के फैसले को। फेड जब एक ही बार ब्याज दरें रोकता है उसे कहते हैं स्किप, और जब थोड़ा लंबा रोकता है तो उसे कहते हैं पॉज। तो वीरू एक पॉज वाले वीकेंड के बाद लौटते हुए नजर आए। पहले लेकिन नीरज जी के पास चला जाए। वेलकम बैक। हाँ,